नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं शायद देश का एक बड़ा मुद्दा है। ऑनलाइन शॉपिंग, इससे जो फुटकर व्यापार है उस पर असर पड़ रहा है। हमारे साथ हैं दीपक सेठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे कि क्या स्थितियां हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट्स है और भी बाकी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके इस तरीके से दखल देने से फुटकर व्यापार पर क्या असर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। ये हमारी लड़ाई जो है ये पिछले 7 सालों से चल रही है ऑनलाइन के खिलाफ। पिछले 4 साल से हमने सरकार को कई संस्थाओं के तहत लेटर दिया है कि ये जो कर रहे हैं, पूरी जो व्यापार का नीतियां बनाई जाती हैं उसका सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। ये व्यापार करने आए हैं, हिंदुस्तान में जो कंपनियां आई हैं ये नुकसान करके व्यापार कर रही हैं, अपना नुकसान करके प्लस खुदरा व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं। किसी भी सामान के लिए खरीद से कम सामान बेच देना। इनके पिछले 4 से 5 वर्षों को आप ऑडिट निकाल के देख लीजिए, 500 से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान एक एक कंपनियां कर रही हैं। आखिर क्यों? एक साल किसी को नुकसान होता है तो कल दूसरे साल आदमी अपनी फैक्ट्री बंद करके चला जाता है। ये पिछले 5-7 साल से जो व्यापार कर रहे हैं, हर साल नुकसान करके कर रहे हैं, इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे फेस्टिवल ऑफर में ये हर साल महा सेल निकालते हैं ऑनलाइन में, ऐसे रेट्स डालते हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपए कम, जिस रेट पे किसी भी रेट पे पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी माल इनको उस रेट पे नहीं देती जिस रेट पे ये कस्टमर को बेच देते हैं। सिर्फ कस्टमरों को लोहाना ऑफर्स देते हैं। एक एरिया में एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि जैसे जबलपुर है, किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ते हैं तो मान लीजिए कि 200 पीस का अगर ऑर्डर लग रहा है तो ये 20 पीस ही उस एरिया में दे पाते हैं। 180 लोगों को आइटम मिलता नहीं है उस रेट पे, लेकिन रेट खराब हो जाता है। वो 180 लोग व्यापार मेन मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, उनको उस रेट लेकिन पे मांग लेंगे। दीपक जी, इसमें जो फेस्टिवल ऑफर है जी उसमें एक कुछ पर्टिकुलर टाइम है जिसमें वो खोलते हैं जी और उस बीच में 5 लोग 7 लोग जिनने उसमें क्लिक किया जी जी उनको जी, मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोग फिर दुकानों पे आते होंगे पूछने। तो पूछने आते हैं, लेकिन वो उस रेट पर अवेलेबल नहीं है जिस रेट पे वो मांगना चाहते हैं। जिस रेट पे उन 20 लोगों को सामान मिला है, उसी रेट पर उन बचे हुए 180 लोगों को सामान लेना है, जो कि नहीं मिल पाया उनको। तो उनको हम लोग कहां से देंगे? ऑनलाइन ही नहीं दे देती, सभी को दे दे पूरा माल जितना ऑर्डर लग रहा है। क्यों दूसरों को निराश कर रही है? क्योंकि अगर वो सबको माल दे देंगी तो उनकी 5 गुना से 7 गुना और नुकसान उनके ऑडिट में हो जाएगा, क्योंकि वो 20-20 पीस एक एक एरिया में देते हैं। जिला स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे उनको 2000 पीस 3000 पीस देना, एक आइटम की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो इस तरीके से ऑर्डर लगता है 30,000 पीस का, माल देते हैं वो 2000 से 2500 पीस लोगों को, बाकी लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो इस पे आप लोगों को फुटकर व्यापार पे क्या सीधा असर आता है? फुटकर व्यापार पे यही असर पड़ता है कि रेट खराब हो जाते हैं। कस्टमर सोचता है हम खुदरा व्यवसायी 5-5, 10-10 हज़ार रुपए कमा रहे हैं क्या? इस तरीके से होता नहीं है। कुछ कैशबैक के ऑफर्स हैं जो ऑनलाइन वालों की साठगांठ से ब्रांड के साथ साठगांठ कर रखी हैं, प्लस कुछ बैंकों के साथ साठगांठ कर रखी हैं। हमारे स्टोर्स में वही कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहेगा तो उसमें कैशबैक 90 दिन बाद आता है कस्टमर को, और वही परचेज सेम आइटम सेम टाइम ऑफर में आप लोगे, उसी समय पर आप ऑनलाइन खोल के ऑर्डर लगाओगे तो उस कस्टमर को सेम वापस उसी समय वापस हो जाता है कैशबैक। ऐसी भिन्नताएं क्यों है? कुछ मॉडल है, कुछ मॉडल के लिए क्या रहता है, हमारे खुदरा व्यवसायी जो है डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डीलर माल लेता है, फिर कस्टमर को पहुंचता है। ये सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम के तहत वो मॉडल दिया ही नहीं जाता। और ऑनलाइन में आप 50-100 पीस कई कस्टमर लगाते हैं। मतलब ये ऑफर के स्कीम, ये मैं ऑफर जो चल रहा है इसके बाद की भी बात कर रहा हूँ। कुछ मॉडल्स के साथ इस तरीके से कंपनियों के साथ इन्होंने तालमेल बना रखा है। नया मॉडल लॉन्च होगा तो 1 महीने हम सिर्फ ऑनलाइन में बेचेंगे, मेन खुदरा व्यवसायी को नहीं देंगे। क्यों? मलाई ऑनलाइन में बेचनी है, छाछ हम लोगों से बिकवानी है। सस्ता मोबाइल ऑनलाइन में बेचना है, महंगे के लिए हम लोग बैठे हैं क्या? आखिर क्यों? क्या मंशा है हमारी? पूरी बातों का 3 लाइन का सिर्फ हमारा स्लोगन है, सेम टाइम सेम प्रोडक्ट सेम ऑफर।
हम किसी भी व्यापारी की दुकान बंद कराना नहीं चाहते हैं। हम भी व्यापारी हैं, हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, वो भी व्यापारी हैं, वो भी बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम किसी की विरोध नहीं है, लेकिन सरकार 2000 जो नीतियां बनाई गई हैं उसके तहत आप विरोध करके, नुकसान करके, दूसरे व्यापारियों का भी नुकसान करवा के जो आप कर रहे हैं, ये गलत मंशा है। आज हम तो बोलते हैं सरकार से 1-2 महीने के लिए ऑनलाइन इनकी साइटें बंद कर दीजिए। एक तो उनका नुकसान जो 500 से 1000 करोड़ का नुकसान है वो जीरो हो जाएगा, उतने ही व्यापारी उसको प्लस में ले आएंगे। तो इनकम टैक्स जब कमाएगा आदमी तो इनकम टैक्स भी पे करेगा, जीएसटी भी जब कमाएगा तो उसका डिफरेंस का जीएसटी भी पे करेगा। आज कंपनियां नुकसान शो कर रही हैं तो इनकम टैक्स तो उनको लग ही नहीं रहा। अच्छा, वो लोग नुकसान शो हाँ करते हैं और इनकम टैक्स नहीं देते। हाँ, कहाँ देते? इनकम जब हो ही नहीं रही है उनको तो काहे का टैक्स भरेंगे वो तो वर्ल्ड की कंपनियां हैं, 4 से 5 कंट्रियों की कमाई को इंडिया में फूक रहे हैं। उनकी मंशा है 3-4 साल नुकसान करके हम 20 साल एक छत्र राज करेंगे। जब ये खुदरा व्यवसायिक बंद हो जाएंगी तब वो मुंह मांगी कमीशन मांगेंगे कंपनियों से कि आप, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक्स ब्रांड, उसको बोलेंगे आपका आपका आइटम बेचना है तो बेचने के लिए हमारे को 10% चाहिए। पहले 10% से चालू करेंगे, फिर वो 30% में लाएंगे, एक एक साल बढ़ा के मार्जिन। क्यों? उसकी उनकी भी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में जो माल बन रहा है वो कस्टमर ऑनलाइन के थ्रू ही बेच पाए रहे, क्योंकि खुदरा व्यवसायिक मेन मार्केट में उनकी सेल जब कम हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा तो उनकी मजबूरी बन जाएगी वहां बेचने की, और वो लोग ब्लैक मार्केट मेलिंग चालू कर देंगे। अच्छा, ये अभी समय है। अभी एक जो जानकारी आ रही है कि कोई श्वेत पत्र भी जारी होगा, हाँ जी, हाँ जी, तो वो बिल्कुल। क्या है? श्वेत पत्र जारी करना मतलब हम तो कहेंगे जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है और ऑल इंडिया मोबाइल्स एमरा है, इन्होंने मिलके जो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, श्वेत पत्र जाहिर करना मतलब बहुत बड़ी मजबूरी है व्यवसाय व्यापारियों की, क्योंकि सरकार ने जांच कर ली, दोषी पा लिया। अब दोषी पाने के बाद कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। अगर उनमें नियमों की उल्लंघन पाया गया है तो उस पाया गए के उल्लंघन के बाद जो भी कार्रवाई सरकार के हिसाब से की जाती है वो होनी ये चाहिए। जांच कब हुई थी? ये अभी पिछले 2 साल से चल रही थी, और भी अभी 1 महीने पहले इसकी जांच में पुख्ता सबूत सरकार ने, सीसीआई के पास पुख्ता सबूत है, उन्होंने हर पॉइंट को देखा है कि जैसे जो जो हम लोगों ने लिख के दिया कि आप चेक करिए, ये माल नया लॉन्च वो वहां कर रहे, मेन मार्केट में नहीं दे रहे, वहां ये ऑफर चल रहा है, हम लोगों के यहाँ ऑफर नहीं चल रहा, इन लोग क्यों नुकसान कर रहे हैं, किस तरीके से इनका नुकसान हो रहा है, उन्होंने हर तरीके से जांच की है। 2 साल काफी समय होता है, 1500 के से ज्यादा पेजों की पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है इसकी, और जांच रिपोर्ट भी आ चुकी आ है। चुकी है। इसके बाद सरकार कोई एक्शन नहीं नहीं ले ले रही रही है। है। ये बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा और मुद्दा। व्यापारियों के लिए निश्चित तौर पर एक, ये जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है इसमें हर व्यापारी चाहता है कि उसका व्यापार चले, और अगर ऐसे में शासन या सरकार स्तर पर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं तो निस्संदेह व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग कहीं न कहीं एक बड़े आंदोलन की तरफ खड़ा होने के लिए मजबूर हो सकता है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हमने दीपक सेठी जी से चर्चा की। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आगे भी धन्यवाद आपसे आपका, चर्चाएं जो होंगी। आपने हमारे को से इतना इस विषय पर चर्चा की और हमसे पूछा, और इसको आपने अपने चैनल के माध्यम से जो लोगों तक पहुंचाएंगे, ये बहुत अच्छी आवाज़ है। मैं भी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपसे बड़ी उम्मीद रखूँगा कि इस खुदरा व्यावसायिक मेन मार्केट की आवाज़ आपके चैनल से उठती रहेगी। धन्यवाद।